dear students, again welcome back to your mathematics class. This is your first lecture of class 8 mathematics chapter number 3, square and square roots. So from today's lecture we are going to start the third chapter. The name of the third chapter, as you can see on the board, is the square and square roots. So in today's lecture, in this chapter we are going to discuss the square numbers, perfect squares and the various properties of square numbers, Pythagorean triplet, then after which the square roots of natural numbers and square roots of decimals or fractions. So all these topics we are going to discuss in this chapter. So first of all, let's discuss about what is a square. So सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं स्क्वायर होता क्या है, कैसे हम सिंपली स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हैं. सो इन योर जूनियर क्लासेस आपने एक स्टडी किया होगा एक फॉर्मूले को, विच इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया कैसे आप फाइंड करते हो. सो ये आपने यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस किया होगा, विच इज साइड इनटू साइड. सो जब कभी भी आपको क्या करना होता है, स्क्वायर का एरिया निकालना होता है, देन सिंपली आप क्या करते हो, उसकी साइड की मल्टीप्लाई क्या करते हो, साइड में ही करते हो. सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, साइड स्क्वायर आ जाता है. नाउ इफ अगर मैं सिंपली यहाँ पे बोलूं, जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर की अगर साइड क्या है, ए यूनिट्स अगर उसकी साइड है, सो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा. सो वी कैन सिंपली से आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस दैट स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ. सो स्क्वायर क्या होगा किसी भी नंबर का, अगर हम उसी नंबर की क्या करेंगे, उसी में खुद में ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, वो उसका स्क्वायर हो जाएगा उस गिवन नंबर का. फॉर एग्जांपल जैसे कि सिंपली हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर का मीन्स क्या है कि हमने 4 की मल्टीप्लाई किस में की है, 4 में ही की है, एंड इट विल बी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ पे 16 हो जाएगा. सो 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4. 16 क्या होगा हमारा यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा. नाउ अगेन लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 9 स्क्वायर. 9 स्क्वायर मीन्स क्या है कि हमने 9 की मल्टीप्लाई किसमें की, 9 में ही की, एंड इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, वो 81 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे. सो 81 क्या हो जाएगा हमारे पास, 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9. नाउ अगेन हमारे पास यहाँ पे अब की बार क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई 2/5. सो 2/5 का स्क्वायर क्या होगा, मीन्स 2/5 की मल्टीप्लाई हमने 2/5 में ही क्या की है, कर दी है, देन इट इज इक्वल्स टू 4/25. सो 4/25 इज द स्क्वायर ऑफ 2/5. So that's how we can simply define the square. So I hope आपको यहाँ पे समझ में आ गया है स्क्वायर होता क्या है, कैसे हम स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हैं. So बिल्कुल बेसिक आपका कंसेप्ट था, आप ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हो इन योर प्रीवियस क्लास. नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज द स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर. स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो भी नेचुरल नंबर्स होंगे हमारे, अगर हम उनका सिंपली क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, देन आर कॉल्ड द स्क्वायर नंबर्स. सो नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर नंबर बोलेंगे, और वी कैन सिंपली से द परफेक्ट स्क्वायर. सो नाउ लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स हियर. सो वी हैव गिवन हियर 10 नेचुरल नंबर्स. हमारे पास यहाँ पे 10 नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो ये हमारे पास 10 यहाँ पे क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए. सो चलिए अब देखते हैं कि इनके स्क्वायर क्या होंगे. सो 1 स्क्वायर मींस क्या होगा, सिंपली 1 की मल्टीप्लीकेशन हमें 1 में ही करनी है, देन आफ्टर विच इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी कितना आएगा हमारे पास, 1 ही आ जाएगा. नाउ सेकंड नेचुरल नंबर हमारे पास है यहाँ पे 2 मींस क्या करेंगे हम, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, मींस 2 की मल्टीप्लाई हमें किस में करनी है, 2 में ही करनी है, देन इट विल इक्वल्स टू 4 हो जाएगा हमारे पास. नाउ नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल नंबर है 3. सो 3 का स्क्वायर मींस क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई हमें 3 में ही करनी है, देन आफ्टर विच इनका जो प्रोडक्ट आएगा कितना आएगा, वो 9 आएगा. सो लाइक दैट 4 के स्क्वायर की बात करेंगे हम, देन इट विल बी 16. 5 के स्क्वायर की बात करेंगे 25. 6 के स्क्वायर की बात करेंगे 36. 7 के स्क्वायर की बात करेंगे 49.
एंड 8 के स्क्वायर की बात करेंगे इट विल बी 64 एंड 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 एंड द 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए हैं, नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास 1 to 10 थे उन सभी के क्या आ गए, ये हमारे पास स्क्वायर नंबर्स आ गए हैं। एंड ऑल दीज स्क्वायर नंबर्स आर सिंपली नोन एज परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारे यहाँ पे क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे। सो 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, मीन्स हम इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन आर दी नेचुरल नंबर्स विच आर दी स्क्वायर्स ऑफ दी नेचुरल नंबर्स। सो देखिए ये खुद भी क्या है, खुद भी नेचुरल नंबर्स हैं ये, और ये किसके स्क्वायर नंबर्स थे, इन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर थे। इट मीन्स हम सिंपली बोल सकते हैं अगर हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं देन जो वो स्क्वायर आएगा हमारे पास वो भी खुद क्या होगा, वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। एंड ऑल दीज नंबर्स, ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर आए हैं, ऑल दीज आर नोन एज दी स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर। सो इन सभी नंबर्स को हम सिंपली क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स बोलेंगे या फिर सिंपली परफेक्ट स्क्वायर्स बोलेंगे। नाउ वन मोर पॉइंट जो भी मैंने आपको डिस्कस किया है आपके साथ, दैट अगर आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है और आपको उसको क्या फाइंड करना हो, स्क्वायर फाइंड करना हो, देन उसका जो स्क्वायर नंबर आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी आपका एक नेचुरल नंबर ही आएगा। और एग्जांपल्स ये हमने यहाँ पे भी 10 एग्जांपल्स को स्टडी किया। नाउ आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल दीज थिंग्स वी कैन सिंपली से दैट इन जनरल इफ अ नेचुरल नंबर m, अगर हमारे पास कोई एक नेचुरल नंबर m है, सो वी कैन सिंपली एक्सप्रेस दिस नेचुरल नंबर एज n की पावर 2 or n square, where n is also a natural number, then m is a square number or a perfect square। then वहां पे m क्या हो जाएगा हमारा, m वहां पे एक स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लाइक दैट अगर मैं सिंपली यहाँ पे एग्जांपल की बात करता हूं, सो लाइक दैट अगर मैं सिंपली बोलूं यहाँ पे m क्या है, m सपोज हमारा 9 है, m क्या है हमारा सपोज 9 हो गया, देन m को मैं कैसे लिख सकता हूं, n की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 इस तरह से लिख सकता हूं। देन सिंपली हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट m इज अ परफेक्ट स्क्वायर। m क्या होगा हमारा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो इट मीन्स हम सिंपली बोल सकते हैं अगर हम किसी भी नंबर को, अगर हम नेचुरल नंबर को n स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन सिंपली वो नंबर हमारा वहां पे क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर नंबर और एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी कैन सिंपली फाइंड और वी कैन सिंपली से अबाउट द स्क्वायर नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कंसेप्ट स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर का। सो नाउ चलिए अब हम यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दी स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर्स। देन आफ्टर विच हम स्टडी करेंगे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं दैट द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। सो चलिए मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे। Now dear students, let's discuss some more points, then after which हम move करेंगे questions पे। So here one more point here is that अभी हमने पीछे नेचुरल नंबर्स को स्टडी किया था 1 से 10 तक और वहां पे हमने उनके स्क्वायर्स को भी स्टडी किया था। सो हमने देखा था कि जो नेचुरल नंबर्स थे उनके जो स्क्वायर्स थे, स्क्वायर नंबर्स थे और परफेक्ट स्क्वायर्स थे वो भी हमारे क्या थे, वो भी हमारे नेचुरल नंबर्स थे। बट सभी नेचुरल नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। सो जैसा भी हमने पीछे डिस्कस किया था 1 से 10 तक, तो वो सभी हमारे क्या थे, नेचुरल नंबर्स और सभी क्या थे, परफेक्ट स्क्वायर थे। बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सभी नेचुरल नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। सो इस पॉइंट को यहां पे लर्न रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ अब हम मूव करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी नो वेदर अ गिवन नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मींस हमें कैसे पता चलेगा अगर हमें कोई नंबर गिवन है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर ही है, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सो देखिए उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेथड्स है फाइंड करने के लिए। सो नाउ लेट्स कंसिडर सम एग्जांपल हियर। सो कुछ एग्जांपल्स को कंसिडर करते हैं जिससे हम इजिली यहाँ पे इस टॉपिक को अच्छे से और समझ पाएंगे, यानी कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं whether a given number is a perfect square or not. So let's consider a number here. Let us consider a number.
सो सबसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सो लाइक दैट हमने यहाँ पे एक नंबर की बात करें. सो लाइक दैट 16. सो 16 हमने नंबर लिया. नाउ अब हम सिंपली कैसे फाइंड करेंगे दैट 16 इज अ स्क्वायर नंबर. 16 एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर होगा. सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. कैसे करेंगे हम? सिंपली बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. यानी कि हम सिंपली यहां पे क्या फाइंड करेंगे? हम सिंपली 16 के फैक्टर्स को फाइंड करेंगे. अब फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो लाइक दैट सिंपली हम क्या करेंगे? यहाँ पे 16 के फैक्टर्स को फाइंड करते हैं. सो लाइक दैट 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, देन इट विल बी 8. देन 2 से डिवाइड कर सकता हूं मैं अगेन, देन इट विल बी 4. देन 2 से डिवाइड कर सकता हूं 2, एंड देन 2 से देन 1. सो आई कैन सिंपली एक्सप्रेस, so 16 can be expressed as 16 can be expressed as कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं मैं 16 को? लाइक दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर की. स्क्वायर का मीन्स क्या होगा? जितने भी इसके फैक्टर्स आएंगे हमें वहां पे क्या करना है? उनकी पेयर्स बनानी है. सो देखिए लाइक दैट हमारे पास एक ये पेयर हो गई और एक ये पेयर हो गई. सो आई कैन सिंपली राइट दैट्स 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर्स. देन मुझे यहाँ पे सिंपली क्या लिखूंगा मैं? देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन दिस विल बी इक्वल्स टू 4. सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? देन दिस विल बी इक्वल्स टू 4. सो 16 किसका स्क्वायर नंबर है? 16 हमारा 4 का क्या है? स्क्वायर नंबर है. सो वी कैन सिंपली से हियर दैट 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो हम इजिली क्या बोल सकते हैं कि जो 16 नंबर है हमारा नेचुरल नंबर, वो हमारा क्या है? वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है. सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट वी कैन सिंपली फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. सो इस तरह से हम इजिली क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जांपल. कुछ और एग्जांपल्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर विच हम मूव करेंगे क्वेश्चंस पे. फिर हम क्वेश्चंस को वहां पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे. सो सिंपली यहां पे हम बात कर रहे हैं एक और नंबर की. सो नेक्स्ट नंबर हियर इज सपोज कंसिडर किया हमने लाइक दैट 72. 72 को हमने कंसिडर किया. देखते हैं 72 एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है. सो अगेन हम क्या करेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 72 का हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. इट मीन्स हम 72 के क्या फाइंड करेंगे? 72 के हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं. सो लाइक दैट अगेन 72 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं. सो 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं कितने टाइम्स? 3 टाइम्स. देन दिस विल बी 6. देन अगेन 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं कितने टाइम्स? 1 and 8. देन अगेन मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, देन दिस विल बी 9. देन 3 से मैं डिवाइड कर सकता हूं, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 3 एंड बाय 1. सो लाइक दैट ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए. सो नाउ देखिए, सो आई कैन सिंपली express 72 as 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. So like that. So अब हमें क्या देखने हैं? यहाँ पे पेयर्स देखने हैं. So like that एक पेयर हमारे पास ये आ गया, एक पेयर हमारे पास ये आ गया, बट 2 यहाँ पे क्या गया? हमारा लेफ्ट रह गया. So 2 is left अनपेयर्ड. सो हमारा यहाँ पे क्या रह गया? ये एक अनपेयर्ड रह गया है. सो दैट्स वाई अगर कोई भी नंबर यहाँ पे कोई भी इसका फैक्टर अगर पेयर में नहीं एग्जिस्ट करता है, इट मींस दैट जो हमारा नंबर था जिसके हमने फैक्टर्स निकाले हैं वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. सो आई कैन सिंपली राइट हियर 72 is not a perfect square. So dear students, that's how you can simply find whether a given number is a perfect square or not. So I hope आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है मेथड कैसे आप फाइंड कर सकते हो. नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सो लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इज 324 और 1152 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. क्या ये दोनों नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं? सो चलिए देखते हैं. सो सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? 324
4 एंड देन इधर हमारे पास है 1152। सो दोनों के हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सो देखते हैं हम यहाँ पे कि क्या यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। सो 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 1 टाइम्स 6 टाइम्स एंड दिस विल बी 2 टाइम्स। देन 2 से मैं कर सकता हूँ इसको 8 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। देन 3 से मैं इसको कर सकता हूँ 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स एंड 7 टाइम्स कर सकता हूं। देन सिंपली मैं इसको क्या कर सकता हूं, फिर अगेन 3 से कर सकता हूं मैं इसको डिवाइड। 3 से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये सिंपली 9 आ जाएगा। देन अगेन 3 से कर सकता हूं 3 एंड देन 1 आ जाएगा हमारे पास। सो लाइक दैट हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं 324 के। देन दीज आर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। सो चलिए पेयर्स को चेक करते हैं। देन दीज आर फर्स्ट पेयर, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 2 square multiplied by 3 square multiplied by 3 square. Then I can simply write here 2 multiplied by 3 multiplied by 3 and whole square. Then this will be कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये 6 3 and 2 कितना हो जाएगा 6 and 3 18. Then this will be 18. So यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो 324 है ये किसका स्क्वायर नंबर है, ये 18 का स्क्वायर नंबर है। So I can simply write here that 324 is a परफेक्ट स्क्वायर। सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो लाइक दैट हम इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर को वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। सो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड नंबर हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1152। सो देखिए अगेन मैं इसको सिंपली 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। लाइक दैट 2 से मैंने इसको डिवाइड किया 5 टाइम्स, देन 7 टाइम्स, देन 6 टाइम्स हो गया हमारे पास यहाँ पे। देन आगे हम सिंपली मूव करते हैं इसको। देन अगेन मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ इसको 2 टाइम्स, देन 8 टाइम्स, देन 8 टाइम्स। देन 2 से अगेन डिवाइड कर सकता हूँ 1 4 एंड 4। देन 2 से अगेन कर सकता हूँ मैं इसको 7 एंड 2। देन 2 से मैं इसको अगेन कर सकता हूँ 3 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। देन 2 से अगेन कर सकता हूँ मैं इसको 18। देन अगेन 2 से मैं इसको कर सकता हूँ 9 एंड देन अगेन मैं क्या कर सकता हूँ इसको 3 से कर सकता हूँ 3 एंड दिस इज अगेन ये हो जाएगा हमारे पास। नाउ दीज आर दी फैक्टर्स, ये हमारे पास क्या आ गए हैं 1152 के फैक्टर्स आ गए हैं। सो नाउ अब मैं सिंपली यहाँ पे इधर रफ कर रहा हूं, देन मैं आगे सोल्व करूंगा इसको। लाइक दैट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको। सो सिंपली आई कैन राइट हियर 1152 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, सो कितने 2 है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। देन 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 and into 2, then multiplied by 3 multiplied by 3. Now pairs देखते हैं। So first pair, second pair, third pair and here like that. So ये हमारे पास क्या बच गया है, left unpaired. So हमारे पास ये एक 2 क्या रह गया, एक 2 हमारा यहाँ पे पेयर में नहीं आ सका है। So that's why हम simply क्या बोलेंगे 1152 is not a परफेक्ट स्क्वायर। सो ये हमारा यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो लाइक दैट डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह से इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं वेदर अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है कंसेप्ट, कैसे आप फाइंड कर सकते हो। सो चलिए अब हम मूव करते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। सो 3.1 की क्वेश्चंस जो है हम उनको यहाँ पे सिंपली डिस्कस करते हैं। सो जो बेस्ड है हमारे ऑन द टॉपिक स्क्वायर्स, स्क्वायर नंबर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर्स। सो हियर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सो हमें यहाँ पे कुछ नेचुरल नंबर्स गिवन है, हमें फाइंड करना है दैट दीज आर दी परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट। सो जैसा भी मैंने पीछे एक एग्जांपल को स्टडी किया था कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सो बाय फाइंडिंग दी प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करके हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं वेदर अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। सो हियर द वेरी फर्स्ट नंबर इज 7 to 9. So
7 to 9 हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है। सो चलिए देखते हैं इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। सो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। सो 7 to 9 के फैक्टर्स निकालते हैं। सो लाइक दैट इसको मैं सिंपली फर्स्ट किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से मैं सिंपली इसको डिवाइड कर सकता हूँ। देन दिस विल बी 2, 4 एंड 3। देन अगेन मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूं, दिस विल बी 8 एंड 1। देन अगेन मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, दिस विल बी 27। देन अगेन 3 से मैं डिवाइड कर सकता हूं, दिस विल बी 9। देन अगेन 3 से दिस विल बी 3 एंड अगेन 3 से देन दिस विल बी 1। नाउ सो लाइक दैट हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकाल दिए। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 7 to 9 एज इक्वल्स टू 3 into 3 into 3 into 3 एंड 3 into 3। सो ये हमने यहाँ पे क्या किया, इसके फैक्टर्स को राइट कर लिया है। नाउ देखते हैं पेयर्स। सो दिस इज फर्स्ट पेयर, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। नाउ अब इसको आगे फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो, फाइंड भी कर सकते हो कि ये किसका स्क्वायर नंबर है और किसका परफेक्ट स्क्वायर है। बट अगर आप चाहते हो तो कर भी सकते हो, अदरवाइज देखें यहाँ पे पेयर्स बन गए। सो यू कैन सिंपली राइट हियर लाइक दैट 7 to 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट कैन बी सिंपली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बिकॉज हम इसको इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दैट्स वाई ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा। नाउ अब स्क्वायर नंबर किसका होगा सिंपली, सो चलिए देखते हैं इसको। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 3 multiplied by 3 multiplied by 3, देन दिस विल बी 3 3 9 9 3 27। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 27 का एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 7 to 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, is a perfect square because it can be expressed in terms of its prime factors. सो लाइक दैट हम क्या कर सकते हैं, 729 को एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में। सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पे। सो सेकंड हेयर इज 5488। सो चलिए अब हम इसको यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपने यहाँ पे सभी चीजें नोट कर लिए। सो अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको रफ कर रहा हूं एंड देन हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। So in the second part we have given here, सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है यहाँ पे 5488। सो चलिए सबसे फर्स्ट इसके फैक्टर्स निकालते हैं। सो 5488। सो फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे सिंपली। सो सबसे फर्स्ट मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, दिस विल बी 2 times 7 times 4 4। देन अगेन मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, 1 3 7 2। देन अगेन 2 से कर सकता हूं मैं 6 8 6। देन अगेन 2 से कर सकता हूं 3 4 3। नाउ अब देखिए, नाउ अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 343 आ गया। सो देखिए 343 को मैं 3 से तो डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, बट मैं इसको 7 से डिवाइड कर सकता हूँ। लाइक दैट 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ 4 times 28 आ जाएगा, देन इट विल बी 63, देन दिस विल बी 9। देन 7 से अगेन डिवाइड करूंगा 7 times, देन 7 से एंड देन 1। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए हैं, 5488 के फैक्टर्स आ गए। सो आई कैन सिंपली राइट हियर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर लाइक दैट 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 7 multiplied by 7 and multiplied by 7. So like that, अब चलिए पेयर्स देखते हैं। So like that first pair, second pair and this is third pair. Now 7 क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ये लेफ्ट रह गया, लेफ्ट अनपेयर्ड। So यहाँ पे इसके पेयर नहीं बन पाए हैं। So I can simply say here that 5488 is not a perfect square, is not a perfect square because 7 is left, because 7 is left
अनपेयर्ड, बिकॉज 7 हमारा यहाँ पे क्या रह गया है, ये हमारा यहाँ पे अनपेयर्ड रह गया है, बिकॉज 7 का यहाँ पे एक पेयर नहीं बन सका है. सो दैट्स हाउ वी कैन सिंपली फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. सो ये हमारा यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. सो चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे. सो इन द थर्ड पार्ट वी हैव गिवन 1024. सो 1024 की अब हम सिंपली यहाँ पे बात करते हैं. सो 1024 की अगर मैं सिंपली यहाँ पे बात करता हूं, सो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा. सो अगेन हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकालेंगे 1024 के. सो 1024. सो देखिए मैं इसको स्टार्टिंग में किससे डिवाइड कर सकता हूँ, इसको मैं सिंपली यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकता हूँ. 5 1 2 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से 2 5 6 आ जाएगा, देन अगेन 2 से 1 2 8 आ जाएगा, देन अगेन 2 से 6 एंड 4, देन अगेन 2 से. सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, दिस विल बी 32, देन अगेन 2 से मैं कर सकता हूँ, दिस विल बी कितना हो जाएगा 1 एंड 6, देन अगेन 2 से 8 आ जाएगा, देन अगेन 2 से 4 एंड देन अगेन 2 से 2 एंड देन अगेन 2 से कितना आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा. सो अब देखिए हमारे पास फैक्टर्स आ गए सभी. सो चलिए इनको नोट करते हैं. सो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन दिस विल बी 2 सो लाइक दैट. अब देखिए पेयर्स बनाते हैं, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर एंड फिफ्थ पेयर. सो आई कैन सिंपली राइट हियर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, और अदरवाइज आई कैन सिंपली राइट हियर 2 into 2 into 2 into 2 into 2 and then whole square. Then this will be 4 8 16 and 32. So here, so ये हमारे पास किसका स्क्वायर आ जाएगा, 32 का स्क्वायर आ जाएगा. एंड रीजन क्या होगा हमारे पास, द रीजन इज दैट 1024 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, दैट्स व्हाई 1024 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. सो अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे. सो इन द फोर्थ पार्ट में हमारे पास सिंपली क्या है, यहाँ पे 2 4 3 हमारे पास. सो अभी देखिए हमने सेकंड पार्ट में भी हमारे पास कहीं ना कहीं 2 4 3 आ रहा था. सो चलिए सोल्व करते हैं इसको भी अगेन 2 4 3, देन दिस विल बी 2 4 3. सो इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, दिस विल बी कितना हो जाएगा, दिस विल बी 49, देन अगेन 7 से 7 एंड देन 1. सो ये हमारे पास 7 into 7 into 7. सो एक पेयर बन गया, बट ये हमारा क्या रह गया यहाँ पे, दिस इज लेफ्ट अनपेयर्ड. सो ये हमारा यहाँ पे क्या रह गया है, लेफ्ट अनपेयर्ड. सो दैट्स व्हाई हम सिंपली यहाँ पे क्या बोलेंगे, 243 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये हमारा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, एंड बिकॉज 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट एक्सप्रेस 243 in terms of its prime factors. So that's how you can simply solve these type of questions. So I hope आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया है. So चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. So in the question number 2, show that each of the following numbers is a perfect square. So यहाँ पे अगेन हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, हमें शो करना है कि ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर whose स्क्वायर इज द गिवन नंबर. और साथ साथ हमें ये भी फाइंड करना है कि ये जो नंबर्स हमें गिवन है किसके स्क्वायर नंबर्स हैं. सो चलिए अगेन सेम मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का. सो सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1296. सो 1296 के यहाँ पे हम फैक्टर्स निकालते हैं सिंपली इसके. सो सिंपली फैक्टर्स निकालेंगे हम लाइक दैट. सो 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 6 टाइम्स, देन 4 टाइम्स, देन 8 टाइम्स, देन 2 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, देन 2 से 1 टाइम, 6 टाइम, 2 टाइम्स, देन 2 से 8 1, देन 3 से कर सकता हूँ 27, देन 3 से कर सकता हूँ 9, देन अगेन 3 से कर सकता हूँ 3, एंड ये आ जाएगा हमारे पास 1. सो दीज आर दी फैक्टर्स, ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे. सो 2 into 2 into 2 into 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 into 3 into 3 into 3. सो पेयर्स बनाते हैं हम इनके सिंपली यहाँ पे. सो ये हमारे पास पेयर्स बन गए यहाँ पे 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड
3 square. So I can simply write here 2 into 2 into 3 into 3, then square, then it's simply 2 4 आ जाएगा हमारे पास 9 एंड दिस विल बी 36. सो 1296 किसका स्क्वायर है? वो 36 का स्क्वायर है. साथ ही साथ वो क्या है हमारा एक यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर भी है. सो दैट्स हाउ यू कैन सिंपली फाइंड आउट हियर द नंबर whose स्क्वायर इज द गिवन नंबर. सो अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे. सो देखिए बिल्कुल सेम वही मेथड है, बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, देन सिंपली आप फाइंड कर सकते हो. सो चलिए अब हम मूव करते हैं सिंपली सेकंड पार्ट पे. सो सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पे है. नाउ सेकंड नंबर हियर इज 1784. सो हमें फाइंड करना है 1784 वेदर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है देन ये किसका स्क्वायर है सिंपली. सो 1784 के अगेन हम यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं. सो देन इसको मैं सिंपली यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 8 टाइम्स, देन 9 टाइम्स, देन सिंपली 2 टाइम्स, देन 2 से अगेन डिवाइड कर सकता हूँ 4 टाइम्स एंड 6 टाइम्स, देन 2 से डिवाइड कर सकता हूँ 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स. नाउ 223. सो इसको तो मैं किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ये तो सिर्फ क्या होगा 223 से ही डिवाइड होगा. सो ये हमारे फैक्टर्स आ गए यहाँ पे. देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 223. सो एक पेयर बन गया. नाउ 2 यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास लेफ्ट अनपेयर्ड, एंड देन अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है 223, ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया है लेफ्ट अनपेयर्ड. सो दैट्स व्हाई आई कैन सिंपली से हियर दैट 1784 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो ये हमारे पास यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. सो इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो ये एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे नहीं है. सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है सेकंड पार्ट भी. सो चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे. सो थर्ड पार्ट पे भी हम सिंपली सेम मेथड को यूज करेंगे सभी पार्ट्स के लिए. सो चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं अब हम यहाँ पे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको. सो इन द थर्ड पार्ट वी हैव गिवन 3025. सो चलिए देखते हैं हम इसको फैक्टर्स निकालते हैं. 3025. सो देखिए 3025 है. सो लास्ट में 5 आ रहा है. सो सिंपली मैं इसको 5 से डिवाइड कर सकता हूँ. 5 से डिवाइड करूंगा देन दिस विल बी 605. देन अगेन 5 से डिवाइड कर सकता हूँ 121. 121 को मैं 11 से डिवाइड कर सकता हूँ देन दिस विल बी 1. सो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए सिंपली यहाँ पे. देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 पेयर्स बन गए हमारे पास. सो दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज 11 स्क्वायर, एंड दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 11 का होल स्क्वायर, देन दिस विल बी 55 का स्क्वायर. सो 3025 किसका स्क्वायर नंबर है? 55 का स्क्वायर नंबर है. सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. नाउ अब हम मूव करते हैं फोर्थ एंड लास्ट पार्ट पे. सो फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है सिंपली. सो फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 3969. सो देखिए 3969 को यहाँ पे सिंपली डिवाइड कर सकते हैं हम. किससे डिवाइड करेंगे? 3 से. 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स. देन अगेन हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? देन अगेन हम इसको सिंपली यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 3 से 4 टाइम्स एंड 1 टाइम्स. देन अगेन हम इसको क्या कर सकते हैं? 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 3 से 1 टाइम्स एंड देन कितना आ जाएगा 14. देन दिस विल बी 4 टाइम्स एंड दिस विल बी 7 टाइम्स आ जाएगा. देन अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको हम 4 टाइम्स एंड 9 टाइम्स कर सकते हैं. देन 7 से डिवाइड कर सकते हैं 7 टाइम्स एंड देन 7 आ जाएगा. सो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास 3969 के. सो ये हमारे पास आ गए हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7. सो पेयर्स हमारे पास बन गए हैं. सो दिस विल बी 3 स्क्वायर, दिस विल बी 3 स्क्वायर एंड दिस विल बी 7 स्क्वायर. सो दिस विल 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 का होल स्क्वायर. देन दिस विल बी कितना आ जाएगा? दिस विल बी 63.
3। सो 63 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, ये नंबर होगा। सो 3969 भी हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर। सो आई होप आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। सो चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। So dear students, now moving on to the question number 3rd. So in the question number 3rd, we have to simply find the smallest natural number. हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे smallest natural number को find करना है, जिसको अगर हम क्या करेंगे 1008 में अगर हम मल्टीप्लाई करें, देन ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो देखिए हमें ऑलरेडी बोला गया है कि 1008 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें तो एक ऐसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर को फाइंड करना है, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई 1008 में करेंगे देन ये परफेक्ट नंबर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द फैक्टर्स हियर। सबसे फर्स्ट हम फैक्टर्स देखते हैं यहाँ पे, देन तभी हम फाइंड कर सकते हैं कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारा यहाँ पे। सो देन इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 504 आ जाएगा। देन अगेन 2 से कर सकता हूँ, 2, 5 and 2, देन अगेन 2 से कर सकता हूं 1, 2 and 6 हो जाएगा। देन अगेन मैं इसको 2 से कर सकता हूं 6 and 3 हो जाएगा। नाउ इसको मैं 3 से कर सकता हूं 2 and 1 आ जाएगा। देन अगेन 3 से कर सकता हूं मैं, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सिंपली दिस विल बी 7 आ जाएगा। देन अगेन मैं इसको 7 से करता हूं, देन हमारे पास 1 आ जाएगा। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 1008 इज इक्वल्स टू 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 and multiplied by 7। नाउ देखिए पेयर बन गए हमारे पास, बट 7 क्या रह गया हमारे पास, ये रह गया है लेफ्ट अनपेयर्ड। सो अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें देन वो क्या हो जाएगा, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो टू मेक 1008 a perfect square, we should multiply by 7। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देन आई कैन सिंपली राइट हियर 1008 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, सो 2 के हमारे पास पेयर्स थे, सो मैं पेयर्स में लिख रहा हूं 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। नाउ 7 हमारे पास लेफ्ट हैंड पेयर था, 7 की मैंने यहाँ पे क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। नाउ 7 भी हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पेयर में बन जाएगा। देन आफ्टर विच ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक स्क्वायर नंबर और एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा हमारा यहाँ पे, वो जाएगा हमारा 7। सो लाइक दैट यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ अब हम मूव करते हैं fourth and the last question of the first exercise 3.1. So in the question we have given, find the smallest natural number by which 5808 should be divided to make it a perfect square. So हमें फाइंड करना है यहाँ पे वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, अगर हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसमें से सिंपली, देन हमारा ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नाउ साथ साथ हमें ये भी पूछा है कि डिवाइड करने के बाद हमें बताना है कि जो नया नंबर आएगा वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे फैक्टर्स की बात करते हैं, 5808 के फैक्टर्स देखते हैं हम सिंपली यहाँ पे। देन दीज फैक्टर्स आर, फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, इसको मैं 2 टाइम्स 9 टाइम्स 0 एंड 4 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। देन दिस विल बी 2 से अगेन 1 टाइम्स, दिस विल बी 4 टाइम्स 5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। देन अगेन 2 से कर सकता हूँ 7 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 6 टाइम्स कर सकता हूं। देन अगेन 2 से कर सकता हूं 3 टाइम्स कर सकता हूं इसको मैं, देन 6 टाइम्स देन 3 टाइम्स। नाउ 3 से मैं कर सकता हूं 1 2 एंड देन 1 आ जाएगा। नाउ 11 से मैं कर सकता हूं 11 देन 11 से 1। सो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। सो नाउ 5808 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 11 multiplied by 11. Now 5808 can be expressed as 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 and 11 की पावर
2 यानी कि 11 स्क्वायर। नाउ अब देखिए 3 यहाँ पे क्या रह गया हमारा, लेफ्ट अनपेयर्ड रह गया है। क्या रह गया, ये लेफ्ट अनपेयर्ड। सो लाइक दैट जैसा प्रीवियस केस में था, तो क्वेश्चन नंबर 3 में था, तो वहां पे 7 लेफ्ट अनपेयर्ड था, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी थी किसी भी एक नेचुरल नंबर की सबसे स्मॉलेस्ट, जिससे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। सो किससे मैं डिवाइड करूं, सो मुझे यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो आई कैन सिंपली राइट हियर, सो टू मेक 5808 a perfect square, we should divide 8 by 3। सो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 5808 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 11 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा यहाँ पे। देन सिंपली हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। सो 3 से अगर मैं इसको सिंपली डिवाइड करूंगा, दिस विल बी 1 टाइम्स, this will be 9 times, this will be 1 and this will be 6 times. Then this will ये कितना आ जाएगा, 1936 आ जाएगा, और this will be 2 multiplied by 2 multiplied by 11 का होल स्क्वायर। Then this will be कितना हो जाएगा, 44। So 44 का यहाँ पे क्या होगा, 1936 हमारा स्क्वायर नंबर होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो लाइक दैट डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर। सो आई होप आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। सो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.1 के भी सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एंड आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। सो स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्क्वायर नंबर्स की, वहां पे सिंपली सो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।